नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है, उसी पे हम बात करने वाले हैं, कुंडली के आधार पे। प्रश्न ये है कि 2024 में मोदी की तीसरी लहर चलेगी या ढैया उनके लिए कहर बनेगी? क्या कहती है उनकी कुंडली? देखिए, आप यहाँ पे किसके सपोर्टर हैं कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे बातें नक्षत्र के अनुसार, नवांश के अनुसार, ग्रही स्थिति के अनुसार हो रही है। तो अगर आपको मोदी शब्द से एलर्जी है तो कृपया अभी यह वीडियो बिल्कुल ना देखें। शब्द से एलर्जी है, कभी कभी व्यक्ति विरोध करते करते कितने नीचे गिर जाता है पता ही नहीं चलता। तो 17 सितंबर 1950, ठीक है, कुछ ज्योतिषाचार्यों को कंफ्यूजन है कि उनकी तुला लगन की कुंडली कि वृश्चिक लगन की कुंडली है। भाई, आप कैसे ज्योतिषाचार्य हो? मतलब व्यक्ति का खाका सामने रखो, उसके पूरे जीवन का देखो, कैसे कहाँ पे क्या हुआ, कब हुआ, उसका शारीरिक कदकाठी, बोलचाल, भाषा। उसके बावजूद अगर आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि उसकी कौन सी लगन है, कौन सी राशि है, तो यार आप ज्योतिषाचार्य नहीं हो सकते। सिर्फ ज्योतिष की आपने डिग्री ले रखी है। आप 20 साल से प्रैक्टिस कर रहे हो, डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हो, कंफ्यूजन में, ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा। सेकुलर वाली पोजीशन में आ जाते हैं। एक क्लियर सा डिसीजन, वृश्चिक लगन, वृश्चिक राशि की कुंडली मोदी जी की बनती है, क्योंकि पूरा व्यक्तित्व उनका वृश्चिक लगन, वृश्चिक राशि से है। वृश्चिक वाला किसी को छोड़ता नहीं, मौका पाएगा उसको उसी के लैंग्वेज में समझाएगा, और यह मोदी जी को अच्छी तरह से आता है, किसी को नहीं छोड़ते। हमें आपको लगता है ना कि भूल गए हैं, भूलते उलते नहीं। तो ये 17 सितंबर 1950 गुजरात में पैदा हुए। समय को लेके कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जिस परिस्थिति में पैदा हुए वहाँ पे घड़ी उड़ी नदारत थी। लेकिन उनकी वृश्चिक लगन बनेगी, यह आप मान के चलिए। क्या कहती है उनकी कुंडली? 2024 फिर से दोहराएंगे क्या? सत्ता के सिंहासन पे काबू होंगे या झोला उठा के हम तो चले? ठीक है, तो अनुराधा नक्षत्र में जन्म लिया है। पॉइंट टू पॉइंट समझते चलिए, आगे बढ़ते चलिए। हम नक्षत्रों के अनुसार कह रहे हैं कि मोदी जी क्या होने वाले हैं। हम इससे मतलब नहीं है कि मोदी जी बनेंगे नहीं बनेंगे, यहाँ जो नक्षत्र कहेंगे वही कहेंगे। अनुराधा नक्षत्र चतुर्थ चरण में इनका जन्म हुआ है। अनुराधा नक्षत्र के चतुर्थ चरण का जो शास्त्रकार फल कहते हैं, वो इनके ऊपर पूरा ए टू द पॉइंट चीजें लागू होती हैं। परित्यक्त भार्या, परित्यक्त देहा, संन्यास वृत्ति तु वंदनाम, चतुर्थ चरण के लिए कहा गया है। और अनुराधा नक्षत्र के अनुसार उनका पूरा जीवन ही चलता है। तो मैं कुंडली साथ में लगी है, आप चेक कर सकते हैं, आप चेक करके आगे बढ़िए। विशाखा नक्षत्र में इनका लगन है। विशाखा मतलब दो शाखा, इसलिए जिंदगी दो तरह की चल रही है। जो हम लोग जितना दिखाया जा रहा है उतने देख पाते हैं मोदी जी को। इनके कुंडली में जो चंद्रदेव हैं, चंद्र महाराज अनुराधा में है। अब पॉइंट यहीं से पकड़ना शुरू करिएगा, ठीक है? मेरे साथ कुंडली में पॉइंट टू पॉइंट पकड़ना शुरू करिए। कुंडली साथ में लगी है, लगन विशाखा में। सूर्य महाराज उत्तर फाल्गुनी, उत्तर मतलब बाद में, फाल्गुन मतलब प्रसन्नता। तो जैसे जैसे जीवन में बढ़ते गए 48 साल के बाद, 48 साल के बाद, 48 ईयर के बाद जीवन में प्रसन्नता बढ़ती ही गई। पहला पॉइंट। दूसरा, इनका शनि देव भी उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में है। शनि मतलब कर्म का स्वामी, शनि का मतलब जनता का प्रेम, शनि का मतलब पराक्रम। तो इनका पराक्रम भी दिन दूना रात चौगुना उत्तर फाल्गुनी, मतलब कंटिन्यू बढ़ता जाएगा। उत्तर देखिए कितना जगह आ रहा है। फिर इनके बुध महाराज उत्तर फाल्गुनी में, बुध भी उत्तर फाल्गुनी में। बुध मतलब बुद्धि। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, बुध मतलब लाभ का नवांश, लाभ। तो लाभ भी कंटिन्यू उत्तरोत्तर आपका बढ़ता जाएगा। तो 3 जगह उत्तर आया। केतु महाराज स्वतः उत्तर फाल्गुनी में, 4 उत्तर फाल्गुनी, मतलब जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे ना, आपको कंटिन्यू प्रसन्नता होती जाएगी। राहु इनका उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में। शुभता की ओर जो अंतिम कदम होता है, शुभता की ओर जो अंतिम कदम होता है, उसको बोलते हैं उत्तर भाद्रपद। या सामान्य रूप से अगर देखें तो अर्थी के 2 पाए हैं, वो लास्ट वाले पाए, मतलब पूर्ण रूप से समापन। इसीलिए एक गजब का योग मोदी जी कुंडली बनता है, हमें सबको सीखना चाहिए। इनसे जो शत्रुता करेगा ना, वो समापन की ओर चला जाएगा, नष्ट हो जाएगा। आप राजनीतिक क्षेत्र में देख लीजिए, जो इनसे डायरेक्ट टकराया है वो नष्ट हो गया है।
ये कुंडली में गुरु इनके धनिष्ठा में है। धनिष्ठा, गुरु मतलब बुद्धि, गुरु मतलब वाणी, गुरु मतलब जनता का प्रेम। तो जनता का प्रेम इनको कंटिन्यू मिलता जाएगा। मंगल इनके विशाखा में है। विशाखा लगन का है। विशाखा की जो शक्ति है ना, जो चीजें चाहती है पकड़ती है, उसको पकड़ लेती है। कि इसको गण जो है मिलते हैं ना, राक्षस गण मिलते हैं। अपनी चीजों को छोड़ने उड़ने वाला नहीं है। तो इनके कुंडली में सूर्य उत्तर फाल्गुनी में, चंद्रमा अनुराधा में, मंगल विशाखा में, बुध उत्तर फाल्गुनी में, गुरु धनिष्ठा में, शुक्र पूर्व फाल्गुनी में, शनि उत्तर फाल्गुनी में, राहु उत्तर भाद्रपद में, केतु उत्तर फाल्गुनी। उत्तर उत्तर 1 2 3 4 5 9 में से 5 ग्रह उत्तर में है। उत्तर मतलब बाद में, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे चीजें ठीक होती जाएंगी। अब हम वर्तमान में बात करते हैं कि मोदी जी की कुंडली में वर्तमान में ग्रह स्थिति क्या चल रही है। टू द पॉइंट। तो कुंडली लगी आपके सामने, आप देख लीजिए, यही कुंडली बनेगी इनकी। जब चुनाव हो रहा है, क्या हो रहा है? चुनाव। मंगल महाराज इनके 24 मार्च से पूरा 27 अप्रैल तक बेहतर परिणाम दे रहे हैं। 24 मार्च से लेके 27 अप्रैल तक श्रेष्ठ फल देंगे। क्यों? क्योंकि 24 मार्च को शतभिषा नक्षत्र में जाएंगे। शतभिषा नक्षत्र में जाते ही चीजें बिल्कुल मैनेज कर लेंगे सर। जहां से लोग सोचना शुरू करते हैं वहां से सोचना शुरू कर देते हैं, सब कुछ मैनेज। आप उसको किस लैंग्वेज में समझते हो ये आप जानो। अभी जैसे वीडियो आज मैं आपको दे रहा हूं, कल परसों से मतलब 15 तारीख के बाद कुछ ब्लेम बहुत तगड़े लगेंगे, कुछ चीजें सही भी होंगी। ब्लेम तगड़े लगेंगे, कुछ चीजें सही भी होंगी। क्योंकि इतने बड़े तंत्र में भाजपा है क्या? सारे जगह का कचरा ही इकट्ठा कर लिया है इन लोगों ने। ज्यादातर भ्रष्टाचारी इसी पार्टी में तो घुस गए हैं वर्तमान में। लेकिन अभी जो ऊपर शीर्षस्थ व्यक्ति बैठा है उसकी कुंडली के अनुसार हम बता रहे हैं आपको। तो यहाँ पे मंगल महाराज शतभिषा में है। 10 अप्रैल से शुभता की ओर पहला कदम। शुभता की ओर पहला कदम मतलब यहीं से स्टार्टिंग हो जाएगी। 27 अप्रैल के बाद राधे राधे। 27 अप्रैल से 15 मई के बीच में सब कुछ राधे राधे कर देंगे, सब कुछ इनके फेवर में रहेगा। 15 मई रेवती। रेवती मतलब समृद्धि की ओर, समृद्धि की ओर, लाभ का नवास, लाभ की ओर बढ़ रहे हैं। चलिए, मंगल देव जी हो गए शनि देव, जो मेन कारक हैं शनि। 2024 2204 टोटल गणना करिए, क्या आएगा? 8 आएगा। 8 किसका अंक है? शनि का अंक है। और नरेंद्र मोदी जी का जो बर्थ डेट है 17 सितंबर। 17 1 और 7 बराबर 8। 8 इनका मूलांक है और 2024 8 मूलांक आ रहा है। और यहाँ पर शनि का है। वर्तमान में शनि इनके पंचम भाव में है। पंचम भाव नहीं, सॉरी, चतुर्थ भाव में है। चतुर्थ भाव जनता का है। किसका है? जनता का। जनता जनार्दन का है। तो जनता जनार्दन क्या कह रही है वो इनके बर्थ चार्ट से हम चेक करते हैं। टू द पॉइंट। चैनल को सब्सक्राइब किया कि नहीं यार? अगर राष्ट्रवादी लोग हो तो सब्सक्राइब कर लो, राष्ट्रवादी नहीं हो छोड़ देना, नहीं चाहिए। जो राष्ट्र का नहीं वो मेरे किसी काम का नहीं, ठीक है? तो मुझे नहीं चाहिए सपोर्ट। अब शनि महाराज 9 मार्च से मीन नवांश में चल रहे हैं। 6 अप्रैल से स्पीड पकड़ेंगे। 6 अप्रैल से हर तरह से गुप्त तरीके से चीजों को कन्वर्ट करके ठीक कर देंगे। शत्रुओं को ठीक करने का काम 6 अप्रैल से। 12 मई को वृषभ में जाएंगे। वृषभ मतलब इनका सप्तम। एक और गजब की चीज बन रही है। ज्योतिष ना बहुत मजेदार विषय है, कभी ज्योतिष करके देखिए ना। ये चीज आपको शायद कोई ना बताए। मैं जो कुछ जानता हूं सब कुछ बताते चलता हूं। हाँ, मोदी जी की वृश्चिक लगन की कुंडली है और भारतवर्ष की वृषभ लगन की कुंडली है। वृश्चिक और वृषभ दोनों को आप जोड़ेंगे ना तो 36 में से 25 गुण मिलते हैं। कितने? 36 में से 25 गुण मिलेंगे। बहुत होता है, ठीक है ना? मतलब 62-63% से अधिक होता है। ये उनको पूर्णता, देश को पूर्णता दे रहा है। क्योंकि आपसे जो आपका 7वां घर होता है, आपसे 7वां घर होता है, वो आपको जीवन में पूर्णता देने वाला होता है। तो भारत वृषभ लगन की कुंडली है भारतवर्ष की, और अष्टम भाव भारत का वृश्चिक है। मतलब भारत को वृश्चिक वाले पूर्णता देंगे। अब आप भी वृश्चिक राशि हो तो खुश हो जाओ, क्योंकि देश के सहयोग में, देश के निर्माण में आपका सहयोग 100% है। दूसरा, मोदी जी के वृश्चिक लगन की कुंडली है और वृषभ इनको पूर्णता देगा।
मतलब दोनों एक दूसरे की पूर्णता के कारक हैं। तो शनि महाराज 12 मई को वृषभ में जाएंगे। शनि महाराज बिल्कुल टकाटक सपोर्ट कर रहे हैं। गुरु महाराज जनता का प्रेम, जनता का प्रेम, जनता का प्रेम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। 16 मार्च को तुला नवांश में जाएंगे। 16 मार्च को तुला नवांश में जाएंगे। 16 मार्च से 2 अप्रैल तक जनता के बीच में तरह तरह के मीम्स आएंगे, तरह तरह के वीडियो होंगे, एडिटिंग वाले वीडियो आएंगे खूब। और इस बीच में 16 मार्च से 2 अप्रैल के बीच में विदेशी एजेंसियां भारत और मोदी का छवि खराब करने की कोशिश करेंगी। कौन? विदेशी ताकतें भी भारत का और मोदी का छवि दोनों को खराब, क्योंकि मोदी के कार्यकाल में भारत कहां पहुंच गया। गलत डाटा आएंगे, गलत चीजें आपको प्रसारित की जाएंगी। लेकिन 2 अप्रैल से चीजें ठीक होंगी और 17 अप्रैल से सबको डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा, काट के छांट के रख दिया जाएगा। यह ओरिजिनलिटी है। तो 17 अप्रैल से गुरु महाराज, गुरु मतलब ज्ञान के कारक, गुरु मतलब पढ़े लिखे लोग, गुरु मतलब समाज को सही दिशा और दशा देने वाले लोग 17 अप्रैल से ये एक्टिव होंगे और सारी चीजें टक 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 काट के अलग कर देंगे, ठीक कर देंगे। 1 मई को वृषभ नवांश में चले जाएंगे और यहीं से ये 1 मई को ही वृषभ राशि में भी चले जाएंगे। तो यहीं पे भी 1 मई के बाद, 1 मई के आसपास ही सरकारें बदलेंगी। मई 1st 2nd वीक में बन जाएगी। राहु, एक इंपॉर्टेंट ग्रह कौन है? राहु। मैं आपको 2 मिनट में बताने वाला हूं कितने % जा रहे हैं। राहु महाराज 4 मार्च से रेवती नक्षत्र के दूसरे नवांश में गोचर कर, तीसरे नवांश में गोचर कर, ऊपर से तीसरा, नीचे से दूसरा। तो मीन, धनु, मकर, मकर नवांश में, मकर नवांश में है। मकर मतलब कर्मकारक नवांश, मकर मतलब मोदी जी का 3rd नवांश, 3rd हाउस। तो यहाँ पे राहु भी सपोर्ट कर रहे हैं। केतु महाराज हस्त नक्षत्र में चल रहे हैं और ये हस्त नक्षत्र के प्रथम पदा में चल रहे हैं, 4th पदा से स्टार्ट कर रहे हैं, बेहतर फल दे रहे हैं। वर्तमान में महादशा क्या कह रही है? महादशा गेम बिगाड़ देगी क्या मोदी जी का? देखिए, अभी तक जो चीजें थी बहुत इजीली ढंग से इनके साथ कनेक्ट होते हुए चली गई, लेकिन अभी वो चीजें उतनी इजीली ढंग से कनेक्ट नहीं हो पा रही हैं। संघर्ष के साथ आगे बढ़ना पड़ रहा है। कारण मंगल की दशा। अभी मंगल जो है खष्टेश भी है, मंगल लग्नेश भी है। तो लग्नेश होने से मंगल जो है व्यक्तित्व को बढ़ाएंगे, लेकिन संघर्ष तो हर पल देंगे। सॉरी, 2021 से 2028 तक मंगल की दशा चल रही है और मंगल कुंडली में नॉर्मल नहीं है। ठीक है, मंगल देव कुंडली में चंद्रमा का सपोर्ट लेके चल रहे हैं। किसका सपोर्ट? चंद्रमा का सपोर्ट लेके चल रहे हैं। इसलिए यह नीच भंगराज योग कन्वर्ट करेंगे, लक्ष्मी योग कन्वर्ट करेंगे। तो लक्ष्मी योग का प्रभाव लेके चल रहे हैं, चीज़ें बेहतर होंगी। महादशा की बात करें तो इस बीच षड्यंत्रात्मक स्थिति बहुत आएगी, षड्यंत्र खूब अच्छे तरीके से होंगे। बट इनके कुंडली में गजकेसरी योग, मूसल योग, केदार योग, रुचक योग, वेश योग, भेरी योग और नीच भंगराज योग, शंख योग, वरिष्ठ योग, ये जितने योग बन रहे हैं ना, योग बता रहे हैं कि 2024 में मोदी ही बनेंगे। मैंने केजरीवाल की भी कुंडली देखी, राहुल गांधी जी की कुंडली देखी, विपक्ष में नीतीश थे, कुछ दिन तक वो पाला बदल के पलटू महाराज पलट आए। तो जो इनके विरोध में समकक्ष खड़े हैं, सेनापतियों की कुंडली मिलाने के बाद आप गारंटी मान लीजिए, लिखित में ले लीजिए कि अगली बार फिर मोदी सरकार, क्योंकि इनके ग्रह नक्षत्र इतने प्रबल हैं। पॉइंट क्या है? ग्रह नक्षत्र प्रबल हैं, कोई संदेह नहीं है। हाँ, बात यह है कि 400 पहुंचेंगे कि नहीं। अब की बार 400 पार। वीडियो हो गया 15 मिनट का, नहीं, उस पर अलग वीडियो बनाएंगे, नहीं तो आप हो जाएंगे बोर। तो भाई, जो ग्रही स्थिति कह रही है, नक्षत्रीय स्थिति कह रही है, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, गोचर में ग्रहों का नवांश कह रहा है, वो ये कह रहा है अब की बार फिर राधे राधे। और पसंद आएगा या कुछ कंफ्यूजन है तो कमेंट करके सरल भाषा में पूछ लीजिएगा, वरना मैं भी वैसे ही जवाब देता हूँ जैसे आप प्रश्न करते हैं। चलिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप हमसे अधिक जानते हैं, मैं ज्योतिष का छात्र हूँ, ऐसा नहीं है। बहुत मैं ज्योतिषाचार्यों को देखा, एक सज्जन बना रहे थे कि
कांग्रेस 330 सीट पाएगी, 300 सीट कांग्रेस को दे रहे थे और वो एक क्लियर नहीं कर पा रहे थे कि राहुल गांधी की कौन सी कुंडली देखें। ऐसे ऐसे लोग मार्केट में बैठे हैं। धन्य है प्रभु, पहले क्लियर हो जाओ तब क्लियर करो। तो यहाँ पे जो चीजें आपको बताई जा रही हैं भाई, प्रमाण के साथ बताई जा रही हैं और प्रमाण के साथ ये कहता है कि अभी जो स्थिति बन रही है ग्रह के अनुसार, नक्षत्र के अनुसार और महादशांतर दशा के अनुसार, साथ में भारतवर्ष की कुंडली, क्योंकि भारतवर्ष की कुंडली भी तो महत्वपूर्ण है। भारतवर्ष की कुंडली में शनि महाराज अभी 10वें भाव में ही विराजमान है और दशमस्त शनि स्वग्रही है। इसका मतलब केंद्र में जो सरकार बनेगी वो पूर्ण बहुमत की बनेगी, मिली जुली नहीं बनेगी। और इंडिया जो गठबंधन है उसमें कितने दल हैं, सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि मिली जुली सरकार नहीं बनेगी, एक ही व्यक्ति सरकार बनाएगा, एक ही पार्टी रूल करने पे पूर्ण बहुमत की ओर रहेगी। राधे।